अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुराक के बुनियादी ग्रुप। तो बच्चों, आपको पता है कि खुराक जो है वो तमाम जानदारों की बुनियादी ज़रूरत है और खुराक को इसीलिए बहुत सारे ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। तो बच्चों, आज हम उन्हीं ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फल और सब्जियां। बच्चों, फल और सब्जियां हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हैं। इनसे हयातीन यानी विटामिन्स और नमकियात यानी मिनरल्स हासिल होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। फलों में सेब, केला, आम और अमरूद वगैरह शामिल हैं, जबकि सब्जियों में गाजर, आलू, कद्दू, मटर, गोभी और शलजम वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अनाज की। बच्चों, आपको पता है कि अनाज जो है वो हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा का सबसे अहम हिस्सा है। तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया जो है वो अनाज है। अनाज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? अनाज में गंदम, चावल, मकई और दालें वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं दूध से बनी हुई अशिया की यानी डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको पता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि दूध जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। नशोनमा पाते हुए बच्चों के लिए दूध सबसे अहम ग़िज़ा है। हम गाय, भैंस और बकरी वगैरह से दूध हासिल करते हैं और फिर दूध से क्या बनता है? दूध से दही, मक्खन, घी और पनीर वगैरह तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जो आपको बहुत ही पसंद है, यानी कि मीट की, गोश्त की। बच्चों, आपको पता है कि गोश्त जो है वो तवानाई का एक अहम ज़रिया है। ये जानवरों, परिंदों और मछलियों से हासिल होता है और गोश्त जो है वो हमारी नशोनमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। खुश्क फल जो होते हैं, फलों को खुश्क करके इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सदियों से चला आ रहा है। खुश्क फल जो हैं वो सारा साल दस्तयाब रहते हैं, जबकि ताज़ा फल जो हैं वो आम तौर पर सिर्फ हमें मखसूस मौसम में ही मिलते हैं। खुश्क फलों में अखरोट, बादाम, काजू, मूंगफली और पिस्ता वगैरह शामिल हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा खुराक के बुनियादी ग्रुप के बारे में, यानी बेसिक फूड ग्रुप्स के बारे में। तो बेसिक फूड ग्रुप्स में हमने सबसे पहले फल और सब्जियां पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि अनाज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर हमने मीट को देखा और फिर हमने ड्राई फ्रूट के बारे में पढ़ा कि ड्राई फ्रूट जो है वो कब अवेलेबल होता है और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट में आप कौन सा मीट इस्तेमाल करते हैं? चिकन, बीफ, मटन। ड्राई फ्रूट में आप कौन से ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं? और बिल्कुल इसी तरह से अनाज यानी ग्रेन्स में देखें कि आपको कौन से ग्रेन्स जो हैं वो पसंद हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है? इन तमाम चीज़ों के नाम जो हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी मामा को दिखाएं। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।